सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदल दिया है, नाम ही बदल दिया। तो आंसर होगा तुर्की। तो अभी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगन, इन्होंने अपने देश तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया, तुर्की ये कर दिया। पहले था तुर्की, अब ये हो गया तुर्की ये। उन्होंने बताया कि तुर्की शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, उसकी सभ्यता और मूल्यों का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करता है, उसे दर्शाता है। अच्छा, तुर्की से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें हमने पढ़ा था भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, मुंबई, जो कि विश्व में 5वें नंबर पर है। उसी तरह से विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तुर्की का इस्तांबुल है। और वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी देश ने अपना नाम बदला हो। कुछ उदाहरण मैं आपको दूं तो जैसे हॉलैंड हुआ करता था, उसे अब क्या कहा जाता है, नीदरलैंड। मैसेडोनिया, जिसका नया नाम क्या हो गया, उत्तरी मैसेडोनिया हो गया। फारस को अब कहा जाता है ईरान। और देश ही नहीं, देशों की राजधानियां भी बदली गई। जैसे कि कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल अस्ताना का नाम बदल के क्या कर दिया, नूर सुल्तान कर दिया। और हद तो तब हो गई जब इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल ही बदल दी है। पहले जकार्ता थी, अब क्या कर दी, नुसंतारा कर दी। अब ये है कहां पे, मैप में कहां दिखता है टर्की, तो ये रहा मैप में टर्की। इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा है। करेंसी है टर्किश लीरा। प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगन। और अगर आपसे पूछे ना कि 2021 में जो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुई थी, उसको किसने जीता था, वोल्टेरी बोटास ने जीता था। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, ये नेम चेंज वाले क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आजकल और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अभी इस साल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, जिसमें हर टॉपिक को लेकर के जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे कि नेम चेंज की हम बात कर लें तो अभी इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो वहां पे सारे जितने भी अभी नेम चेंज हुए हैं जनवरी मंथ में, मंथ टू मंथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हर मंथ में आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि जनवरी महीने में इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में हमने कौन कौन से प्रश्न पढ़े हैं, वो सारे उस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और इतना ही नहीं, वो वीडियो देखने के बाद आपको वो सारे प्रश्न याद भी रहें, ऐसा भी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना। ऐसा इंतजाम हमने कर दिया है, उसकी क्विज बना करके। क्विज लगाइए, लगाते रहिए, मतलब प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे। और अगर ये सीरीज अच्छी लगती है, आप लोग चाहते हो आगे के मंथ के लिए भी इसे कंटिन्यू रखा जाए, तो प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट भी कीजिए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, कैसे एक मोटिवेशन बनेगा अंदर से मेहनत करने के लिए। इन्हें अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा विनीत जोशी को। विनीत जोशी वैसे ये वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी हैं और अब ये सीबीएसई के अध्यक्ष भी बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया, मनोज आहूजा का। और डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, अभी मनोज आहूजा क्या बने थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी यानी कृषि व किसान कल्याण विभाग में सचिव बने थे। बाकी अभी एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन बने थे, दिनेश प्रसाद सकलानी। और एयर इंडिया के एमडी सीईओ बने इलकर आईएससी। और एचपीसीएल के अध्यक्ष बने थे पुष्प कुमार जोशी। और ये हैं विनीत जोशी। बढ़ते आगे। अभी किस मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी, तो आंसर होगा रेल मंत्रालय। तो अभी रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी यानी कि रेसलिंग अकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये जो कुश्ती अकादमी है भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। यह अकेडमी खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं मुहैया करवाएगी और आने वाले समय में कई उभरते पहलवानों को चैंपियन बनने का मौका देगी। अभी आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कौन सा मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल। और सिल्वर किसने जीता था, रवि दहिया ने। एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, वैसे आप सभी इसका प्रश्न का उत्तर दे देंगे क्योंकि ये हमारे रिवीजन वाले वीडियो में कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं। देखो प्रश्न क्या है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है आपको। तो बताओ क्या है, केडी जाधव। वे भी रेसलर थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने ब्रोंज जीता था।
लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता ना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था और उनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। अभी करंट अफेयर्स में भी इनका नाम है। चलिए ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, करंट अफेयर्स में अभी इनका नाम आया था, ये क्या बनी है? वैसे हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। और यहां से हमेशा मैं आपको एक नाम लिंक करके याद करवाता हूं, कौन? विनय कुमार सक्सेना, केवीआईसी के अध्यक्ष हैं ये। अब एक प्रश्न, एक होमवर्क प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। बताओ रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है? बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। तो ये जो दिन है बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करता है और इसे पहली बार सन 2002 में मनाया गया था। और कैंसर से आपको 2 डे मैंने और बताए थे। एक तो होता है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। और एक होता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई थी गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा था डॉक्टर अशोक के वेद ने। वैसे कैंसर की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप बताओ अभी किस राज्य में कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई थी? अभी एक आध दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अब देखो फरवरी का आधा महीना निकल चुका है और अभी तक जितनी बार भी डेज का क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज 1 बाय 1 मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आज आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि फरवरी के कितने डेज आपको याद है। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी नवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूएस के बाहर टॉप 10 देशों की नवी रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। और इसमें टॉप पे कौन है? चाइना। चाइना 1077 परियोजनाओं के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। उसके बाद है कनाडा 205 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पे। तो इस रैंकिंग में अमेरिका के बाहर के देशों और क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जो स्वस्थ, टिकाऊ और लचीला भवन डिजाइन, निर्माण और संचालन में अच्छा कर रहे हैं। और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा अभी लोकतंत्र सूचकांक आया था डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, जिसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 आया था, जिसको जारी किया था सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने। उसमें भारत पहले स्थान पे था। और अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 आया था, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, जिसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। उसमें भारत कौन से स्थान पे था? 85 नंबर पे था। और आप लोग बताइए उसमें टॉप पे कौन सा कंट्री था? अच्छा ये भी बताओ, अभी भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने जारी किया? क्रिप्टो वायर ने। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कला रामचंद्रन को। तो अभी हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं ये कला रामचंद्रन, और इनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? के राव का। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि असम की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी थी? तो आंसर होगा वॉयलेट बरुआ। और एक क्वेश्चन का उत्तर दो जरा आप, असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? और एक और अच्छा प्रश्न है, देश की पहली महिला डीजीपी कौन थी? वैसे इनका भी निधन हो गया, लेकिन इनका नाम याद होना चाहिए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी थी कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ। वैसे आपको तो पता ही होगा हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है, और किरण बेदी है ये। और अभी ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी। वैसे अभी पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद कौन संभाल रहा है? तमिलिसाई सौंदरराजन। बताओ तमिलिसाई सौंदरराजन किस राज्य की गवर्नर है वैसे? और अभी किरण बेदी की एक बुक भी आई है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस।
अच्छा, पहली महिला से एक नाम अभी हमने पढ़ा था, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी, कुलपति कौन बनी? तो शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित बनी है। इन्होंने किन की जगह ली है? M जगदीश कुमार की। और M जगदीश कुमार भी अभी कुछ बन गए हैं। क्या बन गए हैं? UGC के नए अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और गुरुग्राम से भी कुछ याद आता होगा आपको, अभी भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ पे खुला था? गुरुग्राम में ही। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में ही। अभी भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में ही। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? गुरुग्राम में ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके, याद रखना बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर असम में। और अगर पूछा जाए इस योजना के तहत एक भी घर विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ, वो कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। वैसे हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह है। ये जो सौभाग्य योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2017 को। और इसका फुल फॉर्म होता है सहज बिजली हर घर योजना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अभी 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी? पावर फाइनेंस लिमिटेड। और अब देखो आप कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं आपकी? 11 हो गई हैं। 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। और पावर से याद आएगा एक इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे US था। और याद रखना, मध्य प्रदेश ये पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और मध्य प्रदेश ही बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गीता मित्तल को। गीता मित्तल, आपको याद होगा ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी है। और अभी इन्हीं को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अब ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाएंगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1926 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला है। कौन है ये दुष्यंत चौटाला? ये हरियाणा के डेप्यूटी CM भी है। अच्छा, आप तो ये बताओ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने ही दे दिया। तो आपके लिए ये रहा दूसरा प्रश्न। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे, उसमें किस टेबल टेनिस प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता था? इसका आंसर आप दो। बाकी आपको बताया ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अलका मित्तल। और अलका से मैंने याद करवाया था एक और नाम लिंक करके कि अलका उपाध्याय ये क्या बनी है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और उपाध्याय से आपने लिंक करके याद करा था अनुकृति उपाध्याय का नाम। इन्होंने अपने नॉवल किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था। बाकी फिक्की के प्रेसिडेंट बने संजीव मेहता। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल कौन बने? अरुण चावला। और पराग अग्रवाल का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ट्विटर के CEO बने हैं ये, याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा RBL बैंक। तो पैसा बाजार.com ये क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड मुहैया कराती है। और अभी इसने RBL बैंक के साथ समझौता किया है पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। और ये क्रेडिट कार्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के साथ लाइफ टाइम फ्री रहेगा। पैसा बाजार.com की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। CEO है नवीन कुकरेजा। और RBL बैंक स्थापना होती 1943 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अभी इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राजीव आहूजा नाम है। बाकी एक्सिस बैंक से याद आएगा, देश में पॉइंट ऑफ सेल स्थापित करने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था ये। कोटक महिंद्रा बैंक देश भर में माइक्रो ATM शुरू करेगा, ऐसा कहा इसने। और फेडरल बैंक महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना इसने शुरू की थी, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अगला है, आंध्र प्रदेश के नए DGP कौन बन गए? तो आंसर होगा KV राजेंद्र नाथ रेड्डी।
तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किनका स्थान लिया इन्होंने? डी गौतम सवांग का। बाकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के नए चेयरमैन बने एस किशोर, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने रवि मित्तल, और इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघानी। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी इसरो ने 2022 का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-04 इसको लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा PSLV C-52। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और EOS की फुल फॉर्म क्या हो गई है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो अभी इसरो ने 2022 के पहले अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-04, और इसके अलावा 2 और छोटे उपग्रह हैं, उन्हें अभी अंतरिक्ष में भेजा है। किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C-52। तो EOS-04 की बात करें तो इसे हर तरह के मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से। अच्छा ये बताओ, इसरो की बात है तो इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। इसके अब चेयरमैन कौन बन गए हैं? एस सोमनाथ बन गए हैं। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और इसरो के सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। और आपको याद होगा भारत ने 104 सैटेलाइट्स को, जो कि हमारा मैक्सिमम सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड था एक साथ, उसे हमने किस रॉकेट से भेजा था? PSLV C-37 से। और वैसे हमारे इस रिकॉर्ड को किसने तोड़ा था? स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट्स को एक साथ भेज करके। और चंद्रयान 1 गया था सन 2008 में। किसकी सहायता से? PSLV C-11 की सहायता से। और अभी चंद्रयान 2 2019 में गया था, किसकी सहायता से? GSLV Mark 3 की सहायता से। और इसमें एक लैंडर और एक रोवर भी था। रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर आपका विक्रम था। अच्छा बताओ, इसरो और नासा मिलकर के एक उपग्रह बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। उसका नाम क्या है? निसार, NISAR। इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। और भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है? ल्यूपेक्स, LUPEX। और यहाँ पे ल्यूपेक्स की फुल फॉर्म हो गई लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी RPSC के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा संजय कुमार श्रोतिया। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अभी नए चेयरमैन बन गए हैं संजय कुमार श्रोतिया, और ये RPSC के 38वें अध्यक्ष बने हैं। किनका स्थान लिया इन्होंने? भूपेंद्र यादव का। बाकी अभी इक्रा जो कि रेटिंग एजेंसी है, इसके MD CEO बने थे रामनाथ कृष्णन। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने अभी सहदेव यादव नाम है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO बने थे रितेश चौधरी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के शेयर करने से मुझे मोटिवेशन